हाय गाइस, वेलकम टू एस मस्ती चैनल। और मैं हूं संदीप शर्मा। सो अपन आज 10 क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। और हाँ, सबसे पहले आप, हो सकता है कि आपको क्वालिटी कम दिख रही हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और वॉल्यूम यदि कम जा पा रहा हो तो वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली में लॉकडाउन के कारण से माइक नहीं आ पाया। सो इसलिए आवाज़ कम जाती होगी आपके पास। सो आप वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा, और यदि क्वालिटी कम दिख रही है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए आज अपन क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव रुधिर का पीएच है। अच्छा, पीएच क्या है? पीएच एक पैमाने में नापा जाता है। पीएच एक पैमाना होता है। पीएच एक क्या होता है? पैमाना होता है। पीएच मान लीजिए यहाँ पे, तो पीएच पैमाने में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? एक तो मेन उदासीन न्यूट्रल होता है, सात। सात से आगे क्या होता है? 8, 9, 10, 11, यानी यहाँ से 12, 13, 14। इधर 14 और इधर 7 से कम संख्याएं होती हैं। मतलब बोलें तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा, ये क्या देखेंगे हम, कि ये जो 7 पीएच मान होता है जिसका वो न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, और इधर जब अपन बढ़ेंगे, इधर जैसे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता जाता है? क्षारीय, एल्काइल यानी भास्म जिसे बोलते हैं, क्षारीय होता जाता है। प्रकृति कैसी होती जाती है? क्षारीय। और पीएच मान से इधर जितना जाएंगे अपन यानी 6, 5, 4 की तरफ, तो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति होती जाती है। कैसी? अम्लीय प्रकृति होती जाती है। इधर एसिड प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो पीएच मान में तो, और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये ऑप्शन आपको दिया हो 2, 7.8, 6, तो अपना क्या होता है? 7.4 होता है। तो 7 देखेंगे अपन, ये हो गया 7 पीएच पैमाने में। और 7 किधर होगा? 8, 7 के बीच में, मतलब क्षारीय जिधर प्रकृति होगी। कैसी? क्षारीय प्रकृति की तरफ। मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय भी नहीं है ना, हल्का क्षारीय है, क्योंकि 7 से जस्ट 0.4 है, मतलब हल्का क्षारीय है। चलिए, तो अपन देखेंगे क्या होगा? 7.4 होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनिए सुनिए, भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप मैथ में इंटेलिजेंट होंगे, पर बायोलॉजी आपका एक क्वेश्चन ही विज्ञान का कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा सकता है, ये तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो सोच लीजिएगा, है ना। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? क्या पूछे? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बैंक का मतलब है जो एकत्रित करने का, बैंक मतलब संग्रहण होता है, आपको ये तो पता है। तो रुधिर का, रुधिर मतलब ब्लड का, तो किस में मतलब संग्रह, मतलब क्या कर रहा है? मानव बैंक का जो संग्रह करके रखता हो। जहाँ अधिकतर पाया जाता है, मतलब तिल्ली में, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में। तिल्ली क्या है? स्प्लीन है, प्लीहा। इसे स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, प्लीहा हिंदी में बोला जाता है, तिल्ली भी बोला जाता है। फेफड़े हार्ट आप जानते हैं, सॉरी लंग्स, और हार्ट हृदय आप जानते होंगे, यकृत लीवर। सो किस में होता है? तिल्ली में होता है। किसमें? तिल्ली में, यकृत में। प्लीहा स्प्लीन इसे बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रयाह पानी की प्रतिशत मात्रा में मतलब कितनी भिन्नता होती है? क्या पूछ रहा है, आप समझेंगे अपनी भाषा में, कि जो मानव क्या होता है, मानव प्लाज्मा होती है, यानी रक्त कैसे बना? दो प्रकार मिलते हैं, प्लाज्मा से मिला होता है ना। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा आखिर है, प्लाज्मा में पूछ रहा है पानी की प्रतिशत मात्रा, सिंपल सी बात। तो कितनी होती है हमें पता है, होना चाहिए। पानी प्लाज्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये अपन देखेंगे 92। वैसे 92 होती है। बाकी अदर मतलब सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं और अदर। तो मेन अपन कहते हैं 92। पानी की मात्रा जो पूछ रहा है कितनी होती है? 92% के समथिंग होती है ना। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या होगा? फोर्थ होगा। 91 से 92 के बीच में, मतलब अपन बोलें तो करेक्ट नहीं, मतलब लगभग में है कि 92, कभी 93, वो प्लाज्मा के उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो चलिए क्या होगा? 91 से 92, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। क्या पूछा? रक्त में पाई जाने वाली धातु है, ब्लड में पाई जाने वाली धातु, मेटल की बात कर रहा है, धातु है। तो कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, लोहा हमें पता है। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन, है ना। तो क्या होगा? मतलब लोहा होगा, है ना। चलिए, लोहा होगा। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? क्या कह रहा है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? क्या बोल रहा है? फिल्ट्रेशन। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, हमें बताना है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? सुनिए,
तो फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी क्या बोल रहा है, फेफड़ा, हार्ट, सॉरी लंग्स, यकृत, यकृत आप जान ही गए होंगे, लीवर की बात कर रहा है, किडनी, किडनी यानी गुर्दे जिसे हम बोलते हैं वो उसकी बात कर रहा है, ये सभी। अच्छा, तो ये सभी में होता है, क्या होता है, इन सभी में होता है। तो आप देखिए कैसे, फेफड़ा, लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 CO2 का मतलब एक्सचेंज होता है, तो वहाँ भी क्या होता है एक प्रकार का कि फेफड़े में भी यानी ऑक्सीजन का क्या होता है, शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है। यकृत, लीवर में भी मतलब जो यकृत से छनने के बाद लीवर में ब्लड जाता है, वहाँ भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक। और किडनी में भी होता है, ये तो हमें पता ही है, किडनी से यकृत में जाता है, यानी तीनों जगह होता है, मतलब क्या हो जाएगा अपना, ये सभी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पढ़ लें अपन हम, ये कथन कौन सा सही है हमारा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं है, यानी ये गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, अभी एग्जैक्ट सही नहीं है, एग्जैक्ट क्यों है ही नहीं, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, हाँ ये सही हो सकता है, यदि इससे भी और ऑप्शन करेक्ट नहीं हो, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, नहीं गलत है, मतलब क्या होगा अपना तीसरा सही होगा, है ना। क्या सही होगा, तीसरा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अच्छा इसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, हीमोसेलिस कहते हैं, ऑस्मोलिसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा ये तो इसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या है, जब मानव का किडनी यानी गुर्दे जिसे बोलते हैं, गुर्दा कार्य करना किसी कारण से बंद कर देता है, उस टाइम पे क्या होती है, डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है आर्टिफिशियल, जिसके द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, यानी यह एक प्रकार की मशीन बोल सकते हैं, है ना। डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, किस प्रकार, डायलिसिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो अपने को ऑप्शन दिख रहा है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अच्छा ये हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि आपको आरबीसी तो नहीं लग रहा है, आरबीसी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, लाल रक्त का मेन कारण होता है, क्योंकि इसमें हीम प्रोटीन पाई जाती है और आयरन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना होता है। तो ये होता है, मतलब हीम नमक एक धातु है और प्रोटीन होती है ग्लोबिन, है ना, उसके कारण से कैसा होता है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, अभी अपन को बताएं हम, क्या होता है, आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है, मतलब तांबा नहीं होगा, लोहा होगा, मैग्नीज नहीं होगा, जस्ता नहीं होगा, क्या होगा, लोहा होगा, आयरन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हाँ लास्ट है, सुनिए सुनिए, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, अभी आपको हम फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट के बाद जब हम आपको कंसेप्ट के थ्रू पढ़ाएंगे तो आपको इन फैक्टों का आंसर देने में काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए पहले फैक्ट हम बता रहे हैं, कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट 100 में 100% आपको समझ आएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य पूछ रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन, तो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्तअल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर ले, शरीर को में रक्त को पहुंचाता है, यानी रक्त के द्वारा जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, वो क्या हो, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है रासायनिक, और उसके द्वारा कहाँ पहुंच जाती है, शरीर में, यानी क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन शरीर का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट हो गया शरीर में, है ना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।